ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माई चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको सही जानकारियां हर चीज मिलती रहेंगी। जैसे हम प्रत्येक दिन आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ एक नई नई चीजें लेकर आपको पास आते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे वीडियो के द्वारा यदि आप अध्ययन करते रहेंगे तो हमारी यही कामना है कि आपका भविष्य उज्जवलमय हो। तो हम सर्वप्रथम हमारा आप लोगों से यही निवेदन होता है। देखिए, जैसे यदि आप जब तक आपके अंदर कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, लगातार किसी चीज पर अध्ययन नहीं करते रहेंगे किसी भी कार्य के क्षेत्र में, तब तक आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। ये मेरा पूर्ण दावा है। जैसे कि मैं भी बहुत दिनों तक स्ट्रगल किया। जब मेरा ग्रेजुएशन 1988 में पूरा हुआ, तभी उस समय प्री का समय नहीं था। उस समय केवल डायरेक्ट पीसीएस में केवल 1 पेपर होते थे और उस समय मैं क्वालिफाई भी कर गया था, लेकिन इंग्लिश और मैथ से दुर्भाग्यवश फेल हो गया था। और उस समय जितना मेरिट जाना चाहिए था उससे मेरा कट ऑफ ज़्यादा था, लेकिन संयोगवश इंग्लिश और मैथ एलिमेंट्री मैथ और एलिमेंट्री इंग्लिश था, उसमें मेरे नंबर कम आए थे, इसलिए मैं रिजेक्ट हो गया। तो मेरा आप उसी दिन से मैंने ठान लिया कि मैं अब अंग्रेजी और अन्य चीज़ों पर अपना पूरा वर्चस्व कायम करूंगा। तो 15 से लेकर 10 से 15 साल तक मैंने स्ट्रगल किया और 2-2, 3-3 स्टेट का मैंने पीसीएस क्वालिफाई किया, प्री मेन, लेकिन दुर्भाग्यवश किन्हीं कारणोंवश मेरा सिलेक्शन मेन में नहीं हो पाया है। तो लेकिन उससे मैं कभी निराश नहीं हुआ। इसके बाद मैं एलएलबी के क्षेत्र में, चूंकि एलएलबी की डिग्री भी लिया था, बीएड की डिग्री लिया था, मैंने वकालत पेशा शुरू किया, लेकिन वो पेशा मुझको बहुत गंदा लगा, इसलिए उसको छोड़ करके बीच में मैं डिप्रेशन का शिकार भी हुआ। डिप्रेशन में जब मैं बीएचयू में पहुंचा डॉक्टर ए.के. अग्रवाल के पास, उन्होंने मेरा क्वालिफिकेशन पूछा। उन्होंने कहा आप इस जॉब को छोड़ करके आप टीचिंग लाइन पकड़िए। मैं बीएड भी था, तब से मैं 1997 से टीचिंग में आया और लगातार उसी में कर रहा हूँ। मैं 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, यूपीपीसीएस का, एमपीपीसीएस का 1 बार दिया हूँ। तो उस समय का पैटर्न कुछ और था। उस समय हम लोग जो पाते थे, जिसे हम प्रगति मंजूषा है, क्रॉनिकल है, इंडिया टुडे है और जनसत्ता है। जनसत्ता दिल्ली का पेपर था, टाइम्स ऑफ इंडिया। हम लोगों को एक दिन पुराना पेपर मिलता था पढ़ने के लिए, क्योंकि इस समय मीडिया इतना तेज नहीं थी। तो हम लोग साप्ताहिकी पढ़ते थे और उसको काट करके जो उस समय करंट अफेयर से संबंधित होता था उसको एक लिस्ट बनाते थे और अपना एक शेड्यूल बनाते थे। इतने बजे तक हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है। जब तक आप शेड्यूल के तहत नहीं चलेंगे तब तक आपका जीवन सफल नहीं होगा। मैंने अपने लाइफ में 3-3 नौकरियों को छोड़ा है, लेकिन कोई लालसा थी नीली बत्ती की, लेकिन खुदा को, ईश्वर को मंजूर नहीं हुआ, पारिवारिक विघटन हुआ, जिसके कारण मुझे इस स्थिति में आना पड़ा। तो आज मैं एक प्रकार से शून्य होता जा रहा हूँ, लेकिन शून्य इसलिए होता जा रहा हूँ क्योंकि हमको इस तरह के स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं जो हमको क्रॉस क्वेश्चन करें। जब तक क्रॉस क्वेश्चन किसी विद्यार्थी के अंदर व्हाई, व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हेयर, हाउ यदि उसके अंदर आता है तो हमेशा अग्रसर होता है। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मोटिवेशनल वाक्यों के साथ साथ आपको कुछ गुप्त संबंधित से लेकर के और विश्व का भूगोल से संबंधित प्रश्नों को आज के दूंगा।
कल मैं करंट अफेयर भी दूंगा। तो पहला हमारा मोटिवेशनल वाक है, ऑलवेज बी रेडी टू सर्वाइव एलोन। हमेशा एक अकेला रहने के लिए तैयार हो जाओ। सम पीपल सडनली चेंज, कुछ लोग बदल जाते हैं। टुडे यू आर इम्पॉर्टेंट टू देम, आज तुम उनके लिए महत्वपूर्ण हो। टुमारो यू आर नथिंग, कल उनके लिए तुम बेकार हो जाओगे। अर्थात जब उनका मतलब आपसे निकल जाएगा तो उनके लिए आप यूजलेस हो जाएंगे। टू देम एंड दैट इज रियल लाइफ, यही जीवन की वास्तविकता है। दूसरा, नॉलेज इज लाइक ए गार्डन, ज्ञान एक बगीचे के समान है। इफ इट नॉट कल्टिवेटेड, यदि उसमें पौधों का रोपण नहीं किया जाता है, इट कैन नॉट बी हार्वेस्टेड, तो वहां किसी भी फसलों को काटा नहीं जा सकता है। अर्थात आप ज्ञान यदि आप प्राप्त करते हैं और आप कह दीजिए आपके पास ज्ञान नहीं है, तो सोचिए कि हम किसी भी परीक्षा में शामिल हो जाएं तो वहां आपको असफलता ही हासिल आएगी, वहां आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो तीसरा है, साइकोलॉजी सेल्स, मनोविज्ञान यह कहता है, इफ यू डू नॉट क्लियर योर मिसअंडरस्टैंडिंग इन टाइम, यदि तुम अपने असमझदारी को समय से नहीं समझ सकते हो, दे बिकेम द रीजन फॉर डिस्टेंस फॉर इवर, तो वह आपसे उस कारणों से वह आपसे काफी दूरी पर चला जाएगा। चौथा हिंदी में है, कोशिश करना मत छोड़ो, कोशिश करना मत छोड़ो क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार है। कोशिश करना मत छोड़ो क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए दूसरा तैयार है। तीसरा है, पांचवा है, समस्या से बचना, समस्या से बचना नहीं, समस्या का समाधान करना सीखो। समस्या से बचना नहीं, समस्या से समाधान करना सीखो। कोई भी समस्या बचने से नहीं टलती बल्कि उसका समाधान करने से टलती है। छठा है, दुनिया आपका हक या मौका छीन सकती है। दुनिया आपका हक या मौका छीन सकती है, लेकिन आपकी काबिलियत को कोई छीन नहीं सकता है। यदि आपने जो नॉलेज ज्ञान किया है उसको कोई छीन नहीं सकता। आपकी सारी संपत्ति छीन सकता है, धन छीन सकता है, घर द्वार छीन सकता है, लेकिन जब तक आपको डेड नहीं कर सकता तब तक आपका ज्ञान समाप्त नहीं कर सकता है। तो सतवां है, बोलने से पहले सोचना जरूरी है। बोलने से पहले सोचना जरूरी है, हम क्या बोलने जा रहे हैं। किसी को प्रिय लग रहा है, किसी को अप्रिय लग सकता है। बोलने से पहला सोचना जरूरी है, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, क्योंकि बोले गए शब्द माफ किए जा सकते हैं लेकिन भुलाए नहीं जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते हैं। आठवां है, नाराजगी रिश्तों को जिंदा होने का सबूत है। नाराजगी जिंदा होने का सबूत है, लेकिन यदि वो खामोशी में बदल जाए तो समझ लीजिए कि इंसान अब आपका नहीं है। इस नौवां है, फलदार पेड़ व गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं। जिस पौधे में फल लगती उसकी डालियां झुक जाती हैं, और जो व्यक्ति गुणवान होता वो सदैव नम्र होकर चलता है, किसी के सामने अकड़ता नहीं। सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते बल्कि बिखर जाते हैं। आज का सुविचार बाई जेपी वर्मा। सब मेरा क्वालिफिकेशन है MA LLB BEd। तो आज का हमारा है एशियन हिस्ट्री, गुप्त शासकों की उपाधियां। पहला है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिनको 319 से
30 तक उनका शासनकाल माना जाता है। तो दूसरा है चंद्रगुप्त प्रथम ने उस समय के प्रसिद्ध लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। तीसरा गुप्त शासकों की उपाधियां। अब श्री गुप्त को आदित्य राज या महाराज कहा जाता है। घटोत्कच को महाराज की उपाधि मिली थी। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज की उपाधि मिली थी। समुद्रगुप्त, चौथा समुद्रगुप्त पराक्रमांक का उपाधि मिला था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य या विक्रमांक की उपाधि मिली थी। ऐसे छठा है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य शक्रादित्य की उपाधि मिली थी। इसके बाद सतवां स्कंदगुप्त कर्मादित्य की उपाधि मिली थी। और चौथा है 319 से 330 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था। पांचवा है सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। छठा है समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त ने संन्यास धारण कर लिया था। सातवां है अनेक विद्वान समुद्रगुप्त की तिथि 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक मानते हैं। आठवां है समुद्रगुप्त 330 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। नौवां है समुद्रगुप्त आक्रमणकारी और साम्राज्यवादी शासक था। दसवां है इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्त की रचना हरिसेन ने की थी। किसने प्रयाग प्रशस्त की रचना की थी? हरिसेन ने की थी, जो गुप्त वंश से संबंधित थे। 11वां है प्रयाग प्रशस्त से समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है कि उसने अश्वमेध यज्ञ पृथ्वी को बांधना अपना लक्ष्य बनाया था। अब हमारा आ गया विश्व भूगोल से संबंधित प्रश्न। पहला है भारत के किस नगर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। दूसरा है किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कानपुर उत्तर प्रदेश में है। तीसरा है किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। चौथा है किसे ब्राजील का मैनचेस्टर कहा जाता है? साओ पाली को कहा जाता है। पांचवा है किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका को। किसे कहा जाता है? ओसाका को। छठा है किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका को। सातवां है हिंद महासागर का मोती किस देश को कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है। आठवां है किस शहर को मलेशिया की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? पेनांग को। नौवां है अत्यधिक कुपोषण के कारण किसे भारत का इथोपिया कहा जाता है? किस प्रांत को? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। 10वां है किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? न्यूजीलैंड को कहा जाता है। 11वां है किस खाड़ी देश को मोतियों का द्वीप के नाम से जाना जाता है? बहरीन द्वीप, बहरीन को। 12वां है 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम को। 13वां है कौन सा शहर भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? जमशेदपुर। अंतिम है झारखंड का शिमला
किसे कहा जाता है? रांची को कहा जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का हमारा वीडियो का कार्यक्रम आप समाप्त हो रहा है। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे निवेदन करता हूं, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें। यदि आपको किसी प्रकार की नई जानकारियां लेनी हो, चाहे ज्योग्राफी से हो, हिस्ट्री से हो, या इकोनॉमिक्स से हो, सिविक्स से हो, पॉलिटिकल साइंस से हो, या इंग्लिश ग्रामर से संबंधित हो, तो कमेंट के द्वारा हमें सूचित करें कि कौन सी टॉपिक आपको चाहिए। इसी क्रम में कल हम आपको करंट अफेयर अगस्त का फिर देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, अपने वाणी को विराम देते हुए मैं आपसे अलविदा कहता हूँ। गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद।